सुबह उठ के कुछ नहीं, मुझे सीधे दिखता है कि मुझे अभी खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, बस यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती है। क्या आपके दिमाग में भी यही चीज़ें चलती है? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि यही चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा चलने वाली है। तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे दिमाग में कम से कम ये सोचना चाहिए कि आज सुबह हुई है, हमें एक जीवन दोबारा से मिला है, तो आज हम क्या अच्छा कर सकते हैं ये सोचना चाहिए, ना कि बस खाना बनाने का सोचना सही है। सो हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और आज सुबह मेरी हुई थी लगभग 5 या 5:15, 5:30 ऐसे ही टाइम पे मेरी सुबह हुई थी। और ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे फिर स्कूल जानी होती है 6:30 बजे। तो इसीलिए इतना लेट पे उठना मेरे लिए तो बहुत ही हानिकारक साबित होती है। सो खैर, तो मैंने आओ देखा ना ताओ उठ के सबसे पहले खाना चढ़ा दी थी। खाना चढ़ाने के बाद चावल डाला, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जी को फटाफट से उठा के उन्हें फिर आटा गुथवाया और यहाँ पर मैं लग गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। और सब्जी जो है मेरे हस्बैंड जी बना दिए थे। आलू उबाल के रखा था मैंने, तो आलू का ही आलू दम बना दिए थे। तो बस ऐसे ही करके हम दोनों जन मिल के ही अपने कामों को करते हैं। और जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का मदद करके रहते हैं, तो यकीन मानिए उन लोगों का अच्छा दिन आने में लेट हो सकती है, लेकिन रुक नहीं सकता है। आई होप कि हमारी भी हम दोनों का भी इसी तरह बनती रहे और हम भी आगे बहुत बढ़ सकें। सो खैर, तो यहाँ पर फिर मैं रेडी होकर स्कूल चली गई थी। और स्कूल में आज बच्चों का था मैथ्स और जीके था। तो जीके में आज मैं उन्हें वेजिटेबल्स नेम पढ़ाई और मैथ्स में टेबल और काउंटिंग नंबर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाई। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब इस वीडियो पे देने वाली हूँ, जो कि हर किसी के सवाल में दिमाग में ये सवाल आएगी ही। वो क्यों आएगी वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो आज ना आरब का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। कल एक्चुअली वो क्या हुआ था, जो मैं पानी स्टोर करके रखी थी ना, बारिश वाला, उसी से वो नहा लिया था, जिस वजह से उसको ठंड लग गई और उसको सर्दी हो गया है। तो जब सर्दी आपका स्टार्टिंग होता है ना, तो सच में बहुत बुरा फील होता है। और इसको बुखार भी आ रहा था, शरीर गर्म हो गया था। तो यहाँ पर लहसुन वाला तेल मैंने स्कूल से आके उसको लगाई, ताकि वो थोड़ा आराम से सो सके। फिर तेल वगैरह लगाने के बाद फिर उसे मैं आराम से सुला दी, रोटियां खिलाई, रोटी और सब्जी खिलाई और फिर उसको सुला दी। फिर यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी फ़ोन पे अपना काम करे, यूट्यूब से रिलेटेड कुछ काम रहते हैं तो वो किया। और फिर यहाँ पर दोपहर को लगभग 1-1:30 बजे मैं जा रही हूँ पानी लेने के लिए, क्योंकि आज थोड़ी सी धूप निकली थी तो सोलर से पानी आ सकता था। तो मैं चली गई थी पहले पानी लेने के लिए। सोचा कि मैं फिर बाद में दूसरी चीज़ें कर लूँगी, पहले पानी तो आ जाए पीने के लिए। तो ये पानी मैं लेके आई। और हाँ, आप सबका सवाल होता है कि आप, मेरा स्कूल से सब कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म इस तरह का है ना, सबको लगता है कि सरकारी है। एक्चुअली ये यूनिफॉर्म मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि ये वाइट शर्ट और ब्लू स्कर्ट या फिर ब्लू पैंट जो है ना, ये इजीली कोई भी स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। हमारे झारखंड में अभी जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, सॉरी मिडिल नहीं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं 1 to 5 तक, उन लोगों का जो ड्रेस है ना, वाइट पिंक शर्ट और ब्लू पैंट है। तो इसीलिए वो कोई भी लोकल स्टोर में मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि पिंक और ब्लू अगर करते हैं तो फिर ये टोटली लगेगा कि सरकारी ही है। लेकिन मैंने वाइट चूज़ करा, जो कि पहले सरकारी स्कूल में ये ड्रेस होता था। तो लोगों को अभी भी लगता है कि ये वैसे ही है, लेकिन नहीं। जैसे आप जिस माहौल पे, सोसाइटी पे रहते हो, वहाँ पर जैसे मेरे स्कूल में जो बच्चे आते हैं ना, ज़्यादातर गरीब लोगों के बच्चे आते हैं, जो कि हर रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उनसे उनका घर चलता है। तो मैं चाहती हूँ कि जितना कम प्राइस में उन लोग को अच्छा एजुकेशन मिले, वैसा उन लोग को सुविधा मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो इसीलिए ये वाला ड्रेस रखने का ताल्लुक ये है कि वो कोई भी दुकान से ख़रीद सकते हैं। उनके दिमाग में ये ना आए कि ये जो मैडम है, ये हम लोगों से ऐसे महंगा दुकान से ड्रेस खरीदवा रही है, इसको शायद कमीशन मिलता होगा। यही चीज़ों से बचने के लिए, ताकि कोई मुझे टॉन्ट ना मारे, यही सोच के मैं ये जो ड्रेस यूनिफॉर्म रखी हूँ।
और इसमें ऑब्वियसली बात है, आप कोई दुकान में यूनिफॉर्म एक रखेंगे ऐसा वाला जो कि एक ही दुकान पे मिलता हो, तो उसका कॉस्ट भी हाई हो जाता है। मतलब 500 to 600 लगता है एक ड्रेस सेट का, और इतने छोटे बच्चों के लिए इतना कॉस्टली ड्रेस आई थिंक सही नहीं है। जो जो चीज़ आपको 200 रुपये में हो सकती है, तो आप 600 रुपये क्यों देने जाओ। यहाँ पर औरतों का जो हम लोग का मजदूरी है ना, वो 300 रुपये है, और 2 दिन मेहनत करेंगी तब बच्चों का एक यूनिफॉर्म आएगा। तो मैंने यही चीज़ सोचा, और पेरेंट्स का सुविधा हो इसीलिए मैंने ये किया। तो खैर ये तो डाउट्स क्लियर हो गई है। और ये मेरा प्राइवेट स्कूल है जो मैंने खुद ही खोली है, तो इस पे और कुछ डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो खैर आज मैंने जो है ये सारी चीज़ें जो मैं दिखा रही हूँ, आके फिर पानी वगैरह लेके आई, और उसके बाद जो है मैंने बेसन का थोड़ा सा पकौड़ी बनाने का सोच रही थी, लेकिन तेल कम पड़ रहे थे, तो मैंने उसका एक पीठा ही बना दिया था कढ़ाई पे ही, जो कि काफ़ी टेस्टी लगी। प्याज डाला था उसमें और नमक बस, और उसका एक पीठा तैयार किया। उसी से फिर हम चावल खाए, भात खाए उसी के साथ। और यहाँ पर मैं बर्तन धो ली पहले, उसके बाद नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैंने खाना खाया, और ईशान भी आ गया था तो उसको भी खाना खिलाया, और ऐसे ही करके हमारी दोपहर गुजरती है। और जैसे कि मैं बताती हूँ कि 3 बज जाते हैं मेरे पढ़ाई करते करते। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद लगभग 3 बजे मैं पढ़ने के लिए बैठी, और सबसे पहले आज मैं एक मॉक लगाई जिसमें मेरे 68 समथिंग नंबर बने। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन खैर मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि हो सकता है शिफ्ट कोई डिफ़िकल्ट रहता है, कोई मीडियम रहता है, और चूँकि मेरी प्रिपरेशन कोई ख़ास नहीं है, तो फिर मैं ट्राई कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मैं हार नहीं मान रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर मॉक लगाने के बाद मैंने ना चाय बनाई, और सुबह की 2 रोटियाँ बची हुई थी, तो उसको हम खा लिए। और खाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी जीके की रिवीजन, जो कि मैं कोचिंग पे ये क्विज़ वगैरह हम लोग का होता है, तो वहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने नोट किया है, उसी को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। चूँकि हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बहन का बार बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप एरर स्पॉटिंग कहाँ से करते हैं। तो इंग्लिश का जो एरर स्पॉटिंग है, वो ग्रामर ठीक रहेगा तो ही वो सही हो सकता है। मेरे से भी बहुत ज़्यादा नहीं बनते, ग्रामर कहीं ना कहीं मेरी भी कमज़ोर है। खैर इंग्लिश में बात कर लेती हूँ, वो सब अलग बात है, लेकिन ग्रामर बहुत अलग चीज़ हो जाता है। तो ग्रामर मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत करता है। तो यहाँ पर मैंने पढ़ाई की लगभग 1 घंटा, और फिर 1 घंटा मॉक लगाया, और थोड़ी सी एनालिसिस की, और कुल मिला के मेरा 2.5 या फिर 3 घंटा ऐसे ही कुछ मैं पढ़ाई कर पाई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन खैर कंटिन्यूटी है, बस यही मेरे मन को खुश रखता है। और यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद फिर ईशान के पापा आ गए थे मार्केट से, तो कुछ सब्जियां लेके आए थे, तो उन सब्जियों को फिर मैंने जो है एक जगह इकट्ठा किया, और कुछ बातें वगैरह भी की। फैमिली टाइमिंग्स होता है हर किसी का, तो वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। तो बस यही है। और आरब का आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तो ज़्यादा उसको आज पैम्पर करना पड़ा, वो सब भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और अरब लोग का भी मैंने एक चैनल बनाया है, आप लोग कहो तो मैं इस चैनल के साथ उसको कोलैब कर दूंगी। आप लोग उसको सपोर्ट करिए। उन लोगों को, बच्चों को भी वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, हालांकि मुझे ही बनानी पड़ती है, उन्हें तो नहीं आता है कैमरा पकड़ के वीडियो बनाना, लेकिन रिकॉर्ड में कर देती हूँ। तो आप लोग उन लोगों को भी सपोर्ट करिएगा, मैं चैनल को इसके साथ कोलैब कर दूँगी, ठीक है। तो बस मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग हार मत मानिए, और जो भी आपका प्रोफेशन है उस पर काम करिए। और जो हाउसवाइफ्स मैंने कहा था ना, आप लोग वीडियो बनाना शुरू कीजिए, आप लोग प्लीज़ बहना करिए। मेरी आज पेमेंट आई, और 22 तारीख को 23 को यानी कि कल आई, और 1 साल के बाद आई है मेरी पेमेंट। बहुत ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन ठीक है, इतना भी आई थिंक मैं कुछ भी नहीं करती तो इतना भी नहीं आती। और अभी स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना। काम कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब बढ़ेगा। अभी मैं नहीं बता रही कि कितना आया, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 10K से ज़्यादा ही आया है, इतना मैंने कह दिया। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ठीक है, मैं खुश हूँ उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे काफ़ी मेहनत रहती है। मैं किसी से बातें करने का भी मेरे पास समय नहीं रहता है, क्योंकि मैं इतना बिज़ी रहती हूँ। आप
खुद सोचिए, घर के काम करने में ही इंसान का हवा निकल जाता है। मैं तो घर के काम के साथ पढ़ाई भी करती हूँ और साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ, तो मुझे कितनी परेशानी होती होगी, लेकिन काम करते करते एक्सपीरियंस हो गया है, तो अभी वीडियो एडिटिंग वगैरह करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगते हैं। और आखिर में मैंने बिस्तर बनाया और आरव को फिर से दोबारा से लहसुन का तेल लगाया और फिर उसे सुला के मैं अभी कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह का वीडियो और मिले उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। और बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए।